वतन हमारा ऐसा कोई ना छोड़ पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई ना तोड़ पाए। दिल एक है जान हमारी, हिंदुस्तान हमारा है, हम शान है इसकी सारी। तो आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। 26 जनवरी का दिन भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखता है। 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान लागू किया गया था। इसके पश्चात हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय अधिनियम एक्ट को हटाकर भारतीय संविधान को लागू किया गया था। वह लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ भारतीय संविधान को जोड़ा गया था। 26 जनवरी के दिन नई दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा ध्वज का आरोहण किया जाता है। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी तंत्रों पर भी तिरंगा फहराया जाता है। रैलियां निकाली जाती हैं और वीर सपूतों को याद किया जाता है। उसके पश्चात स्कूलों में बच्चे भाषण प्रतियोगिता, निबंध, कला, नृत्य आदि प्रतियोगिताओं में भी भाग लेते हैं। तो 26 जनवरी के बारे में और जानेंगे डिटेल से। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन अंग्रेजों के कानूनों को हटाकर हमने खुद के संविधान को अपनाया था। संसद से भारतीय संविधान लागू होने के बाद भारत इस लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। यही कारण है कि इस दिन को हम सभी राष्ट्रीय त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा भारत में लाहौर अधिनियम में इस प्रस्ताव की घोषणा की गई, यदि अंग्रेज सरकार द्वारा 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का दर्जा नहीं दिया गया तो भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। इस बात पर जब ब्रिटिश सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, तब भारतीय कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण स्वराज्य घोषित कर दिया गया। यह अधिनियम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में हुआ था। गणतंत्र भारत की आज़ादी के बाद 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा बनाने की शुरुआत की, जिसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनाकर तैयार किया गया। इसी दिन भारतीय कांग्रेस सरकार द्वारा भारत में पूर्ण स्वराज को भी घोषित कर दिया गया। उस दिन से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का चुनाव किया गया, जिनका कार्य संविधान द्वारा निर्माण करना, संविधान बनाना था। संविधान सभा संविधान निर्माण के लिए 114 दिन की बैठक की गई, जिसमें 308 सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक के मुख्य सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि लोग थे। इसके अलावा संविधान सभा बैठक में जनता प्रेस को भी शामिल किया गया। भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू किया गया। 26 जनवरी की महत्व बनाए रखने के लिए वह भारत के गणतंत्र रूप को मान्यता देने के लिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1950 को देश में कानून और भारतीय शासन लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी की परेड में तीनों सेनाएं विजय चौक से परेड शुरू कर राष्ट्रपति और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए राजपथ से होकर निकलती हैं। यह परेड आर्मी बैंड की मधुर धुनों पर कदम ताल करते हुए लोगों को सम्मोहित कर देती है। इसके बाद अनेक राज्यों की सरकारी विभागों की झांकियां निकलती हैं।
गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम सुबह प्रधानमंत्री के शहीद ज्योति के अभिवादन से शुरू होता है। प्रधानमंत्री सुबह सबसे पहले इंडिया गेट पर प्रज्वलित शहीद ज्योति पर जाकर उनका अभिवादन करके राष्ट्र की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति की सवारी विजय चौक की ओर निकलती है। परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति के साथ में गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित मुख्य अतिथि भी होते हैं। यहाँ तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार कर आसन ग्रहण करते हैं। फिर झंडारोहण और राष्ट्रगान के बाद गणतंत्र दिवस की परेड प्रारंभ की जाती है। इस साल 2022 में कोरोना की तीसरी लहर और आतंकी हमले का खतरा देखते हुए इस बार राजपथ पर होने वाले 26 जनवरी के कार्यक्रम में भी कई बदलाव किए गए हैं। इसी के साथ कुछ और पाबंदियां भी लगाई गई है। इस बीच आपको मालूम हो कि 2022 के गणतंत्र दिवस के समारोह में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं होंगे। गणतंत्र यानी ऐसा राष्ट्र जिसकी सत्ता जनसाधारण में समाहित हो। एक गणतंत्र या गणराज्य सरकार का एक रूप है जिसमें देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है, न कि शासकों की निजी संस्था या संपत्ति। एक गणराज्य के भीतर सत्ता के प्राथमिक पद विरासत में नहीं मिलते हैं। यह सरकार का एक रूप है जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता, बल्कि संपूर्ण जनता होती है। विविधता में एकता से भरा यह राष्ट्रीय पर्व और खास हो जाता है जब राजपथ पर अलग अलग राज्य अपनी संस्कृति, परंपरा और प्रगति को झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ लोक नृत्यक मंडलियों को लोक नृत्यों के साथ अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए सभी मंडलियां अपनी वेशभूषा के साथ अपनी कला से सभी का मन मोह लेते हैं। इसी तरह गायन, गाने से नृत्य और वाद्य यंत्रों के साथ अनेक कार्यक्रम होते हैं। उसके पश्चात कार्यक्रम के अंत में वायुसेना के जहाज रंगीन गैस छोड़ते हुए विजय चौक के ऊपर से गुजरते हैं, जो आकाश में राष्ट्रीय झंडे का चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। भारत तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के गणतंत्र का सारे जग में मान, दर्शकों से खिल रही उसकी अद्भुत शान, सब धर्मों को लेकर मान रचा गया इतिहास। इसीलिए हर देशवासी को इसमें है विश्वास। गणतंत्र दिवस की बधाइयाँ आप सभी लोगों को, बहुत बहुत ढेरों बधाइयाँ। तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।